हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसी चैप्टर का हमें आज अगला टॉपिक पढ़ना है। जो भी हम पढ़ रहे थे, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नेत्र, यानी कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो उसी नेत्र में हम नेत्र के बारे में पढ़े थे और उसके दोष के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मानव नेत्र के दोष कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि निकट दृष्टि दोष हमने पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? दूर दृष्टि दोष। आज हमें क्या पढ़ना है? दूर दृष्टि दोष। तो चलिए, आज हमें पढ़ना है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए, कोई बात नहीं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये हमारे चैप्टर का नाम है। रंग बिरंगा संसार चैप्टर का नाम हम रोज डाल देते हैं, क्योंकि जिससे हमें पता रहे कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। चलिए, तो अब हम क्या बताए थे अभी कि हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे आंखों में जो दोष पाए जाते हैं उन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए, कल हमारा क्या हुआ था कि निकट दृष्टि दोष हो गया था। आज हमें पढ़ना है दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जो हमारी आंखों में पाया जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में जानना है। दूर दृष्टि दोष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो ये हमारा दोष का हिंदी और इंग्लिश नेम हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हमने पढ़ा था कि हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या है? दूर दृष्टि दोष में क्या है कि इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, किंतु फिर भी दोष है। तो दोष किस चीज का है? दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दोष है। दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन फिर भी दोष है। तो यानी कि किस चीज का दोष है? कि हमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यही हमारा दोष है कि हमें अपनी आंखों से निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने में दिक्कत होती है। उसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी कहते हैं। दूर दृष्टिता भी कहते हैं। इसमें हमने बताया कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। किंतु पास की वस्तुएं दिखाई दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। स्पष्ट यानी कि दिखाई तो देगा लेकिन नाम मात्र, यानी कि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो
तो ये हमारा हो गया दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूरदृष्टि दोष क्या है ये हमने जाना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और दूरदृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। इसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। हमें याद कैसे रखना है कि यहाँ पे हमारा जो नाम है, इसका दोष का नाम जो है दूरदृष्टि, यानी कि दूर की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, फिर भी दोष, यानी कि दोष किस चीज में है, निकट की वस्तुओं को देखने के लिए। तो दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब हम इसके कारण के बारे में देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष के कारण कौन कौन से हैं। तो चलिए, पहले हम इसका एक फिगर बना लें दूरदृष्टि दोष का। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का पहले हम एक फिगर बना लें। चलिए फिगर बना लेते हैं एक। ये हमारी आंखें हो गई, ये हमारी आंखें हो गई जो थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। इसको हम ध्यान से बनाते हुए चलते हैं साथ में। ठीक है, एकदम सही से नहीं बना है, लेकिन हम इसमें आपको समझा रहे हैं कि दोष क्या है, इसको हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए, अब ये हमारा बिंदु हो गया, यानी कि यहां से समझो किरणें आ रही हैं, यानी किसी वस्तु से किरणें आपतित हो रही हैं। तो अब ये किरणें, यहां पर हमारा लेंस पाया जाता है आंखों में यहाँ पर लेंस पाया जाता है। हमने आपको पिछले दोष में हमने आपको फिगर उसमें भी बना के बताया था कि यहाँ पर हमारा लेंस पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है। और इधर जो हमारा दृष्टिपटल होता ही है, इधर हमारा क्या होता है, दृष्टिपटल होता ही है, यानी कि रेटिना, जिसका हिंदी नाम है इंग्लिश नेम है रेटिना और हिंदी नेम क्या है, दृष्टिपटल। तो अब हमारी किरणें जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, अब किरणें आ रही हैं वस्तु से, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यही देखना है, यानी कि दोष क्या होता है, दोष क्या होता है यही हमें जानना है। तो चलिए, यहां पर एक चीज, हाँ, यानी कि ये जो प्रतिबिंब बना रही हैं, इस दोष में क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल के पीछे बना रही हैं। ये देखिए आप फिगर में कि ये प्रतिबिंब के पीछे बना रही हैं, प्रतिबिंब पीछे बना रही है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना रही है, यानी कि दृष्टिपटल के पीछे बन रहा है। और यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि निकट रखी वस्तु, निकट रखी वस्तु, निकट रखी वस्तु, और जिसका पच्चीस सेंटीमीटर होता है अधिकतम लंबाई। तो और ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना रही है, रेटिना के पीछे बन रहा है। इस दोष में यही होता है कि वो प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, यानी कि हमें देखने में जो दिक्कत होती है, यानी कि हमें पास की वस्तुएं निकट की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि दृष्टिपटल के पीछे प्रतिबिंब बनता है हमारा, दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, और उस पर बनने के बजाय दृष्टिपटल के पीछे बनता है, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। तो चलिए अब इसके हम कारण देख लेते हैं कि कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण, दृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण।
कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके कारण क्या है हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कारण कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना। और नंबर 2 हमारा है, हाँ पहला है हमारा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, अत्यधिक हो जाना। अब दूसरा हमारा है कि नेत्र लेंस के गोलक का छोटा हो जाना। तो ये हमारे कारण हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कारण हो गए। तो चलिए इसमें थोड़ा और हम देखते हैं कि अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी के अत्यधिक बढ़ जाने तथा गोलक के यानी कि नेत्र लेंस के गोलक के अत्यधिक के छोटा हो जाने से दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, यानी निकट बिंदु हमारा क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, दूर हट जाता है, जिस कारण वस्तु से आपतित हो रही प्रकाश किरणें जिस कारण वस्तु से आपतित हो रही प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकस होती हैं। समझ के चलना है एक एक चीज, अभी हम आपको लिखने के बाद समझाएंगे। दृष्टिपटल के पीछे फोकस होती हैं
जिस कारण वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर उसके पीछे बनता है, जिस कारण वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर उसके पीछे बनता है और इसी कारण व्यक्ति को पास अथवा निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने में असमर्थता होती है। तो ये रहा हमारा कारण। यहां से देखिए कि दूरदृष्टि दोष के कारण, कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके क्या कारण है? मेन दो कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, पहला कारण है। और दूसरा क्या है कि नेत्र लेंस के गोलक का छोटा हो जाना। यानी कि जब आपको अगर कोई कारण पूछे कि दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है, तो आपको कारण में मेन दो आपको यही याद रखना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। और दूसरा कारण यह है कि नेत्र लेंस का गोलक छोटा हो जाता है, जिस कारण हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है या हमारी आंखों में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको थोड़ा और हमें आगे देखना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, मेन इसमें दो याद रखना है आपको दो याद रखना है। यानी कि अगर पेपर में लिखने को आए तो आप मेन ये दोनों लिख सकते हैं और आगे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेन ये दोनों याद रखना है। आगे क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के अत्यधिक बढ़ जाने तथा नेत्र लेंस, यानी कि यही चीजें समझा रहा है आगे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के अत्यधिक बढ़ जाने तथा नेत्र लेंस के गोलक के छोटा हो जाने से दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। 25 सेंटीमीटर से, यानी कि हमारा निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, जिस कारण वस्तु से आपतित हो रही प्रकाश किरणें, कोई वस्तु जिससे आपतित हो रही प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकस होती हैं, जिस कारण वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। और इसी कारण व्यक्ति को पास या निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने में असमर्थता होती है। अब इसमें आप देखिए फिगर में आप देखिए कि ये प्रतिबिंब हमारा जो है वो कहां बन रहा है? दृष्टिपटल के पीछे बन रहा है। यही चीज तो उसमें आपको बताया गया कि दृष्टिपटल पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। तो इसी कारण व्यक्ति को पास यानी कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने में असमर्थता होती है। तो ये हमारा कारण हो गया, अब हम पढ़ेंगे कि इसका संशोधन यानी कि इसका निवारण क्या है। ठीक है, चलिए। दूरदृष्टि दोष का संशोधन, यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं? करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। चलिए, अब इसके निवारण के बारे में हमें देखना है। ठीक है, इस दोष को हम कैसे ठीक करें जिससे हमें स्पष्ट देखने में सुगमता हो। चलिए, तो दूरदृष्टि दोष
के निवारण के लिए हमें दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए दूर दृष्टि के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस तो चाहिए, लेकिन हमें उचित फोकस तथा क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूर बिंदु से आ रही किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होकर उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर हमारे लेंस पर पड़ती हैं जिससे हमारा प्रतिबिंब रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पर बनने लगता है और हमें स्पष्ट देखने में यानी कि निकट की वस्तु स्पष्ट देखने में, निकट में ही तो हमें दिक्कत थी, निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने में सुगमता होती है। तो ये हमने जाना कि इसके निवारण क्या हैं, ये हमने जाना कि इसके निवारण क्या हैं, कि दूर दृष्टि के निवारण के लिए हमें उचित फोकस तथा क्षमता वाले उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे दूर बिंदु से आ रही किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर हमारे लेंस पर पड़ती हैं, जिससे हमारा प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना पर बनने लगता है और हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने में सुगमता होती है। तो ये हमारा रहा संशोधन। ठीक है, अब हम आगे हम क्या देखेंगे, आगे हमें देखना है कि जरा दृष्टि दोष क्या है। आगे हमें देखना है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसको हमें जानना है। अभी तक हमने जाना कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, अब हम जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो चलिए
इसका इंग्लिश नेम भी लिख लेते हैं। प्रेसबायोपिया। बायोपिया, ठीक है, प्रेसबायोपिया, ये हमारा इंग्लिश नेम है, ठीक है। चलिए अब इसको हम जानते हैं, इसको हम लिखकर समझते हैं और फिर देखते हैं। तो जरा दृष्टि दोष क्या है? अब इसमें होता है कि इसमें उम्र के साथ यानी इसमें व्यक्ति के उम्र के साथ व्यक्ति के, अब ये जरा दृष्टि दोष जो होता है ये हमें अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में ही देखने को ज्यादातर मिलता है। तो ये जो दोष होता है ये हमने बताया कि यानी कि बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है कि इसमें व्यक्ति की उम्र के साथ मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, यानी कि मांसपेशियां यानी कि पच्छाभी मांसपेशियां, ठीक है, यानी कि पच्छाभी मांसपेशियां, पच्छाभी मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और समंजन क्षमता यानी नेत्रलेंस की जो समंजन क्षमता हमने पढ़ाया था, समंजन क्षमता घटने लग जाती है, लगती है या घट जाती है, ठीक है, या समंजन क्षमता घट जाती है और अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, यानी कि हमने बताया था कि अभिनेत्र लेंस, हमारा जो लेंस पाया जाता है वो क्या होता है, वो एक लचीले यानी कि जेली की तरह बना होता है, ठीक है, उसमें कोई कांच नहीं होता। जैसे कांच हमारा जो हम बाहरी लेंस लगाते हैं वो कांच का बना होता है, लेकिन हमारी आंखों में जो पाया जाता है वो क्या होता है, एक जेली की तरह लेंस होता है, यानी कि वो पारदर्शक भी होता है, यानी कि उसके आर पार हमें दिखाई देता है, उससे आर पार प्रकाश जाती है तभी तो हमें दिखाई पड़ता है, उससे हमारा प्रतिबिंब बनता है जिससे हमें दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन वही उसकी खासियत है, उसका लचीलापन ही उसकी खासियत है। लचीलेपन में कमी आ जाती है, इससे व्यक्ति को दूर व निकट दोनों ही वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थता होती है, यानी कि दूर और पास दोनों को देखने में असमर्थता होती है। कौन से दोष वाले व्यक्ति को, जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दोनों यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने में भी और पास की वस्तुओं को भी देखने में, दोनों में दिक्कत होती है, स्पष्ट देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जरा दृष्टि दोष। अब हमारा इसका तो आज हमने इतना पढ़ा कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में हमने इसको बताया कि ये दोष क्या होता है और इसके कारण और निवारण के बारे में हम कल बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।